की इस महापंचायत में उपस्थित सभी संगठनों के पदाधिकारी, माता बहनें, नौजवान साथी, दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव को लेके इस बैतूल के सभागार में जितने भी संगठन के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, मीटिंग हो रही है। मैं भी आपके बीच में अपनी बात रखूंगा। दोस्तों, इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर 543 मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाते हैं। पूरे देश के अंदर 5000 से ज्यादा विधायक चुन के जाते हैं, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 119 सांसद SC ST के लोग रिजर्वेशन में चुन के जाते हैं। पूरे देश के अंदर 1050 विधायक रिजर्वेशन में SC ST के लोग चुनाव में जीत के जाते हैं। सामान्य सीट से भी ये चुनाव लड़के जीत के जा सकते हैं। इतना बड़ा चुनाव SC ST के लोग रिजर्वेशन में जीतते हैं। जीतने के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान हैं, उनके लिए दलाली करते हैं, भड़ुआगिरी करते हैं। दलाली और भड़ुआगिरी करने वाले सांसद, विधायक समाज का भला नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबसे पहले ये जो बदिया बहन है, सबसे पहले आपको इनका इंतजाम करना पड़ेगा। वो उनकी झोली में बैठे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं, मैं सच बोलता हूं। मैं भी एक छोटी सी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मरकाम जी ने बना दिया 100 लंगड़े घोड़े रेस में छोड़ दिए जाए। क्या वो रेस जीत सकते हैं? जीत सकते हैं क्या? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हम लोग जब खेत में काम करते हैं, हमारे लोग मजदूरी करते हैं, पहाड़ों में काम करते हैं, शरीर में कष्ट होता है, दर्द होता है कि नहीं होता? दर्द होता है। विधायक बनोगे, सत्ता में बदलाव लाओगे, लाखों 1000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का। ये सरकार को बदलने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, तभी बदल पाएंगे। सच कह रहा हूं क्या? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोग पार्टी तो बनाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की बात करते हैं, तमाम महापुरुषों की बात करते हैं। हालांकि दुनिया के सोशल और पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं जिनके पास विचारधारा होती है वे शासक वर्ग में रूपांतरित हो सकते हैं। हमारे पास हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, लेकिन हमें हमारे महापुरुषों की विचारधारा समाज के बीच में लेके जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले हमारे पास मानव संसाधन वाला कार्यकर्ता होना चाहिए, तर्क करने वाला कार्यकर्ता होना चाहिए, संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता होना चाहिए, फिर हमारे पास संसाधन होना चाहिए। हमारे लोग पार्टी तो बना लेते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन की कमी है। विचार है, संघर्ष करने की उनके पास कला है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। संसाधन किसके पास है? आदिवासी जंगल में रहता है, पहाड़ों में रहता है। नदी कहां से निकलती है? पहाड़ में से निकलती है। करोड़ों रुपए की रेता लेके निकलती है, बालू लेके निकलती है। उसका माफिया कौन है? बालू माफिया कौन है? कौन है बालू माफिया? जियो सिंह ठेकेदार है, पप्पू सिंह ठेकेदार है, पवन पांडे ठेकेदार है। वो लोग ठेकेदारी करते हैं, हमारे लोग उनके यहाँ मजदूरी करते हैं। नहीं करते? मजदूरी करते हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास बड़ा पैसा है, बहुत पैसा है उनके पास। वो पैसा हमारे लोगों के बीच में बांटते हैं। इसलिए वो मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर सरकार बनाते हैं। सबसे पहले हमें संसाधन की जरूरत है। चुनाव जीतने के लिए संसाधन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? संसाधन चाहिए। अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। युद्ध के मैदान में आपको बंदूक की जरूरत है, बंदूक में कारतूस की जरूरत है, और चलाने वाला हमारे पास प्रशिक्षित कार्यकर्ता होना चाहिए। तभी लड़ पाओगे ना, बिना हथियार के लड़ पाओगे। जब हमारे पास हथियार नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। हमारे 47 विधायक है मध्य प्रदेश के अंदर, 47 आदिवासी विधायक हैं। फग्गन प्लस से 7 बार सांसद बने हैं, 3 बार से मंत्री हैं। नहीं है, 3 बार से मंत्री हैं, 7 बार से सांसद हैं। मंडला के हैं। क्या करते हैं समाज के लिए? क्या करते हैं समाज के लिए? बीजेपी और कांग्रेस के लिए
जो भी वहां से चुनाव जीत के जाते हैं दलाली करते हैं, भड़ुआगिरी करते हैं। दलाली करने वाले, भड़ुआगिरी करने वाले आपका भला कभी नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, पिछड़ी जाति का है। वो अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना, वो अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। सत्ता की संरचना में तीन चीजें होती हैं। सत्ता की संरचना में तीन चीजें होती हैं, सत्ता में भागीदारी, सत्ता में प्रतिनिधित्व और सत्ता पर नियंत्रण। बीजेपी के हाईकमान ने सरसंघ चालक मोहन भागवत से डिस्कस करके मोहन भागवत के निर्देशन में शिवराज सिंह को हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश की सत्ता में हिस्सेदारी मिली है, ये बात अलग है। लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता पर नियंत्रण शिवराज सिंह का नहीं है, बीजेपी के हाईकमान का है। बीजेपी का हाईकमान दिल्ली से फोन लगाता है, शिवराज जी सर मुर्गा बनो, जी सर खड़े हो जाओ, जी सर ऐसे मुख्यमंत्री है, हटाओ ऐसे मुख्यमंत्री को। क्यों नहीं हटाते ऐसे मुख्यमंत्री को? ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं इसलिए SC ST OBC के लोगों का भला नहीं होता है। साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पेट में दर्द होता है, दवाई वो खाता है। OBC के पेट में दर्द होता है, पंडित दवाई खाएंगे। आपके पेट का दर्द बंद कैसे होगा? आपके पेट में दर्द है, आपको दवाई खाना पड़ेगी। और जिसका बेटा नालायक होता है उसके बाप का सम्मान कोई नहीं करता, आपको लायक बनना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, हम लोग काम नहीं करते, हमने काम नहीं किया, हमने अपने नौजवान को तैयार नहीं किया, हमने अपने समाज को तैयार नहीं किया। अगर अब तुम किसी को मारने के लिए तैयार करोगे तो मारने के लिए तैयार होगा, अगर किसी को मरने के लिए तैयार करोगे तो मरने के लिए सल्फास खा के तैयार हो जाएगा। अगर आपने किसी को कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार किया तो वो कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार होगा। यानी हम उसको जिस मकसद के लिए तैयार करेंगे, जिस उद्देश्य के लिए तैयार करेंगे, वो उस उद्देश्य के लिए तैयार होगा। मैं कहता हूँ, हमने समाज को तैयार नहीं किया। हमने 2018 के विधानसभा के चुनाव के लिए, 2019 में लोकसभा के चुनाव के लिए जब हमने समाज को तैयार नहीं किया, नौजवान को तैयार नहीं किया, फिर मैं कहता हूँ समाज दोषी नहीं है, समाज को चलाने वाले दोषी है, समाज को चलाने वाले नालायक हैं। अगर हम 2018 में 19 में नालायक थे तो 2023 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में लायक बने, समाज को तैयार करें, तभी हम ये लड़ाई को जीत सकते हैं। विधायक बनना कोई मामूली बात नहीं है, सरपंच नहीं बन पाते, गाँव में सरपंच नहीं बन पाते। आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन है, अगर ये रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए ना, सरपंच नहीं बन पाएंगे। रिजर्वेशन क्या होता है? लंगड़े आदमी को बैसाखी दे दो, चल तू भी चल सकता है, तू भी चल सकता है। विकलांग आदमी को बैसाखी देते हैं, ये रिजर्वेशन नहीं हमको विकलांग बनाता है, चलने के लिए तैयार करता है, इसलिए रिजर्वेशन में कुछ नहीं होता। अब OBC की बात करते हो, OBC के लोग अपर कास्ट के लोगों के साथ में रहते हैं। OBC ये देश की बड़ी ताकत है, OBC के लोगों को वो साथ में लेके मुख्यमंत्री बनाते हैं और मुख्यमंत्री बनाने के बाद लगाम उसकी ब्राह्मण के हाथ में होती है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को एक होकर ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, ये लड़ाई आप लोगों को लड़ना पड़ेगी। समस्या आपकी है, समस्या के लिए समाधान आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा है, आपको करना पड़ेगा, ये लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगी। आप ये बताइए, अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अभी मेरा संगठन नहीं है, जब मैं संगठन नहीं बना सकता, क्या मैं चुनाव लड़वा सकता हूँ? एक विधानसभा में कितने वोट हैं? ये जो विधानसभा है इसमें कितने वोट है? 2.5 लाख, 2 लाख, 2-2.5 लाख से कम नहीं। चुनाव यहाँ कितने वोट पे जीता जाता है? 90,000। चुनाव जीतने के लिए 90,000 वोट चाहिए। आपके पास कार्यकर्ता कितने हैं? कितनी पोलें बनती हैं 2 लाख वोट में? 270 कार्यकर्ता हैं आपके पास। चुनाव जीतने के लिए 90,000 वोट पेटी में डलवाने के लिए आपके पास 500 कार्यकर्ता होना चाहिए। 500 कार्यकर्ता, लड़ने वाले, मरने वाले, मारने वाले, तभी आप चुनाव जीत पाओगे। आपके पास कार्यकर्ता है? और जब हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हम विधानसभा का चुनाव कैसे जीत सकते? नहीं जीत सकते। हमें कार्यकर्ता बनाना पड़ेंगे, हमें पोलिंग बूथ पर मजबूती वाले कार्यकर्ता बनाना पड़ेंगे, लड़ने वाले, जरूरत पड़ी तो मारने वाले। और उस कार्यकर्ता के हाथ में रोटी दे दो, दूसरे हाथ में बम दे दो, तभी आप चुनाव जीत पाओगे। एक हाथ में रोटी, दूसरे हाथ में बम। गलत कह रहा हूं क्या? आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार है क्या? मरने के लिए तैयार है क्या? हाथ उठा के बताओ, तब तो मैं मानू। हाथ उठा के बताओ। हमारी बहनें भी लड़ने के लिए तैयार है। मैं ये कह रहा हूँ
किसी भी दुनिया के किसी भी देश को चुनाव लड़के आजादी नहीं मिली। अभी हमें आजादी के लिए लड़ाई लड़ना है। सबसे पहले हमें समाज में नेता पैदा करना है। जब नेता विधायक और सांसद बने के कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी भी गर्म महसूस करती है, मेरे ऊपर कोई बैठा है। मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के 10 साल प्रधानमंत्री है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के बिना निर्णय का कोई बिना उसके आदेश के कोई निर्णय ले पाते थे, क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता थी, उसका राहुल गांधी नेता है, उसकी बेटी नेता है, वो निर्णय लेते हैं। आपको नेता बनना पड़ेगा। बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, वो कभी चुनाव नहीं लड़े। मनोहर जोशी उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बने, पहले उनका पैर छू के तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते थे। आपको क्या बनना पड़ेगा? नेता बनना पड़ेगा। नेता बनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी देश को चुनाव लड़के आजादी नहीं मिली, भारत को भी चुनाव लड़के आजादी नहीं मिली। आपको आजादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी, मरना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। बात आजादी की है, विधायक बनने की नहीं है। विधायक को हमारे बहुत लोग बन रहे हैं। आजादी के समय से बड़ा रिजर्वेशन बाबा साहब के माध्यम से मिला, नहीं मिला? मिला है। इतना बड़ा चुनाव जीतते हैं, उसके बाद भी हम जो है अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते, रोजगार नहीं दे पाते। हमारे समाज के कितने लोगों के पास पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है। हमारे लोग दारू तो पीते हैं, लेकिन दारू की कलारी के ठेकेदार कितने, रोड बनाने के ठेका हमारे लोगों के पास कितने, वो मेट्रो का पुल बनाते हैं, सारे के सारे संसाधन उनके पास है। हम जंगल में रहते हैं, कोला कौन निकालता है? कोला वो निकालते हैं। सिंगरौली के अंदर एनसीएल कंपनी कोला निकालती है, एनटीपीसी बिजली बनाती है। हमारे लोग मजदूरी करते हैं, नहीं करते। ये लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। साथियों, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, इस बैतूल जिले के अंदर आप सारे लोगों को मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ना है। हम आपके साथ हैं, तन से, मन से, धन से, जरूरत पड़ी तो धन से। हमारे चम्बल घाटी में चुनाव होता है, आप लोगों ने चुनाव, हम आपका साथ देंगे, तन से देंगे, मन से देंगे, धन से देंगे, और जरूरत पड़ी तो उससे भी देंगे। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, सारे लोग मिलकर लड़िए, हम आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।